Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most benevolent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Imaduddin Javed, Associate Professor of Mathematics, Government Graduate College, Block 17, Lirazi Khan, पंजाब पाकिस्तान। आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 3 होगा और आज के लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर और आज का जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो हम एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करेंगे पेज नंबर 3 पर। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। तो प्रॉपर्टीज का मतलब है कि हाउ कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव व्हेन वी परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम ये देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये कैसे बिहेव जो ना करते हैं जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस ये परफॉर्म जो ना करते हैं। तो प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि हाउ कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव्स व्हेन वी परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यानी कि एडिशन जब करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जब डिवीजन करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बिहेव करते हैं। और आज हम ये भी देखेंगे कि रियल नंबर्स में और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या फ़र्क जो ना है। रियल नंबर्स में और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी कंपेयर जो ना करेंगे। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले हम इसको भी डिफाइन करते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? द एडिटिव आइडेंटिटी इज द नंबर दैट, एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर जो ना होगी व्हेन एडिड टू एनी अदर नंबर, जब हम उसको किसी भी नंबर में ऐड करें, लीव्स द नंबर अनचेंज्ड, तो वो जो नंबर हो जिसमें हम ऐड करेंगे वो नंबर अनचेंज्ड रहे। मिसाल के तौर पर अगर 5 में ऐड करें तो 5 अनचेंज रहे, अगर हम उसको -7 में ऐड करें तो -7 अनचेंज रहे। तो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी इज द नंबर दैट व्हेन एडिड टू एनी अदर नंबर लीव्स द नंबर अनचेंज्ड, दैट इज a + 0 = a। अब आप देखें कि जो 0 है अगर मैं इसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करूं तो वो a ही रहेगा, तो वो रियल नंबर चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर 0 + 5 करूं तो वो 5 ही आएगा, 0 + 9 करूं तो वो 9 ही आएगा, 0 + -7 करूं तो -7 ही आएगा। तो देखिए वो जो रियल नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 है। बिल्कुल इसी तरीके से जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? वो है 0 0, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एज एन ऑर्डर पेयर लिखते हैं, पहले भी हमने इसको लिखा है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 0 0, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म। यानी कि अगर हम a + b आयोटा ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें 0 + 0 आयोटा को ऐड करें तो देखिए ये नंबर अनचेंज रहा, a + 0 = a, b आयोटा + 0 आयोटा दिस इज इक्वल टू b आयोटा। और अगर इसको हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखें तो ये होगा a व b ऑर्डर पेयर +0 व 0 दिस इज इक्वल टू a + 0 = a, b + 0 = b। तो ये जो हमारे पास 0 0 को हमने जब ऐड किया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर a व b में तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखें चेंज नहीं हुआ, वही का वही नंबर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 0 है ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या कहलाती है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो पहली चीज हमने देखी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में 0 व 0।
है तो ये भी एक्चुअली जीरो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो जीरो व जीरो। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। तो कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो ए बी हैज द एडिटिव इनवर्स माइनस ए व माइनस बी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास ए व बी हो तो उसका एडिटिव इनवर्स जो है क्या होता है माइनस ए व माइनस बी। दैट इज अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर ए व बी में हम माइनस ए और माइनस बी को ऐड करें दिस गिव्स द एडिटिव आइडेंटिटी। अब मैं थोड़ा सा एडिटिव इनवर्स को भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर is the number that the additive inverse of a number। पहले हम नंबर की बात कर लेते हैं। The additive inverse of a number is the number that when added to the original number gives the additive identity which is zero। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या होती है जीरो होती है सेट ऑफ रियल नंबर के फील्ड में। इन सिंपलेस्ट टर्म द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए। ये हमारा ओरिजिनल नंबर ए है, इसका एडिटिव इनवर्स जो है क्या होगा माइनस ए होगा, क्योंकि जब माइनस ए को मैं ओरिजिनल नंबर में ऐड करता हूँ तो दिस गिव्स द एडिटिव आइडेंटिटी। माइनस ए को जब मैंने ओरिजिनल नंबर था ए उसमें ऐड किया तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आई जीरो। तो अब एडिटिव इनवर्स क्या है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज द नंबर दैट, वो नंबर जो है वो एडिटिव इनवर्स होगा व्हेन एडिड टू द ओरिजिनल नंबर, जब हम उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करें गिव्स द एडिटिव आइडेंटिटी विच इज जीरो। तो सेट ऑफ रियल नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो जीरो है। इन सिंपलेस्ट टर्म फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। ए ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस ए, क्योंकि जब माइनस ए को मैं ओरिजिनल नंबर ए में ऐड करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है एडिटिव आइडेंटिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, इन कॉम्प्लेक्स नंबर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए व बी इज माइनस ए व माइनस बी। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, इस ओरिजिनल नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस ए व माइनस बी होगा, क्योंकि जब माइनस ए और माइनस बी को मैं ऐड करता हूँ इस ओरिजिनल नंबर के साथ दिस गिव्स द एडिटिव आइडेंटिटी of the complex number which is 0 0। तो माइनस ए व माइनस बी दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए व बी। थर्ड हमारे पास है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है वन व जीरो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन व जीरो होती है, यानी कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए व बी को मल्टीप्लाई करें वन व जीरो के साथ तो दिस इज इक्वल टू, तो हमारे पास अगेन द नंबर ए व बी, दोबारा हमारे पास वही नंबर ए व बी आएगा। तो ये जो वन व जीरो है दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको भी मैं जरा थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दिस इज इक्वल टू
तो सो दिस इज इक्वल टू, ये अब हमारे पास ये इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एलसीएम होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एलसीएम, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम होगा तो ये होगा हमारे पास माइनस ए बी प्लस ए बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 होगा, माइनस ए बी प्लस ए बी 0 और 0 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0 होगा। तो देखिए हमारे पास क्या आया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 व 0, यानी कि ए व बी ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इस नंबर के साथ, या इस नंबर को जब मैंने मल्टीप्लाई किया ओरिजिनल नंबर के साथ, तो आंसर आया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम इस नंबर को कहते हैं, ये नंबर जो है इस ओरिजिनल नंबर का क्या है, इनवर्स है, और लिखते ऐसे हैं इसको, ए बी इज इक्वल टू ए बी इनवर्स, दिस इज इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब ये हमारा जो है फार्मूला भी है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इन्वर्स हमें फाइंड करना हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 2 और 5, इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है, तो दिस इज इक्वल टू 2 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, फिर कामा, फिर इसके साथ माइनस लगाना है, माइनस 5 ओवर अगेन सेम थिंग 2 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 ओवर 2 का स्क्वायर 5 और 5 का स्क्वायर 25 कामा माइनस 5 ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा 2 ओवर 29 और फिर माइनस 5 ओवर 29। तो ये हमारे पास इस 2 व 5 का क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, कहते हैं। ए व बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें सी व डी प्लस ई व एफ, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखी हुई है। ए बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑर्डर पेयर फॉर्म है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें सी व डी प्लस ई व एफ, तो आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें प्लस इसको आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी डी प्लस ए बी मल्टीप्लाइड बाय ई एफ। और अगर इसके दरमियान में यहाँ पर प्लस के बजाय माइनस लिखा हो तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो हमको कंबाइन कर लेते हैं, माइनस होगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और अगर माइनस होगा तो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखें कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज शेयर जो ना करते हैं, जो प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं रियल नंबर्स, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज पोजेस जो ना करते हैं। पोजेस का मतलब है रखते हैं, जो प्रॉपर्टी सेट ऑफ रियल नंबर रखते हैं। सिर्फ एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन नहीं करते, जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पोजेस नहीं करते। सेट ऑफ रियल नंबर तो पोजेस करते हैं,
लेकिन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पोजेस नहीं करते। वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, और वो कौन सी है? वो ऑर्डर प्रॉपर्टी है। यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं लेस या ग्रेटर के साथ, लेकिन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते लेस या ग्रेटर के साथ। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज ऑन करते हैं जो प्रॉपर्टीज सेट ऑफ रियल नंबर ऑन करते हैं। अब मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू जो ना करते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर भी पोजेस करते हैं और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पोजेस करते हैं। तो उसको जरा हम थोड़ा सा डिस्कस जो ना करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ही टॉपिक में हम एक कंपैरिजन जो ना कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। इनको हम फील्ड एक्सियम्स भी कहते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज वो कौन सी हैं कि अगर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं उनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। सेट ऑफ रियल नंबर में सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि 5 माइनस 2 2 माइनस 5 भी इक्वल नहीं है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि सब्ट्रैक्शन इज नॉन कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव देखें, एसोसिएटिव में ये है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर हैं उनमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। डियर फ्रेंड्स, ये आप मैट्रिक में सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ जो है थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ याद दहानी करवा रहा हूँ। देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी, सेट ऑफ रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है? जीरो। जीरो को जब हम किसी भी रियल नंबर में ऐड करते हैं तो ये नंबर जो है ना अनचेंज रहता है, इस वजह से हम कहते हैं ये जीरो जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एडिटिव आइडेंटिटी होती है और वो जीरो है। एडिटिव इनवर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव इनवर्स होता है, सेट ऑफ रियल नंबर में एडिटिव इनवर्स होता है, यानी कि माइनस ए जो है ये एडिटिव इनवर्स है ए का। बिल्कुल इसी तरीके से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एडिटिव इनवर्स होता है। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ये ओरिजिनल नंबर है, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस z होगा। तो माइनस z जो है दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो इस तरफ जो है ये सारे ये रियल नंबर्स हैं इस कॉलम में, और इस कॉलम में जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज हैं। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में कम्यूटेटिव, जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1। एसोसिएटिव, सेट ऑफ रियल नंबर में भी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये होल्ड करता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये एग्जिस्ट करता है, या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसे होते हैं, z1 इंटू z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सेट ऑफ रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 या 1 व 0 ऑर्डर पेयर फॉर्म में अगर लिखें तो। सेट ऑफ डिवीजन में देखें, डिवीजन जो है सेट ऑफ रियल नंबर में डिवीजन जो है नॉन कम्यूटेटिव होती है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डिवीजन जो है वो नॉन कम्यूटेटिव होती है। सेट ऑफ रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, कोई नॉन जीरो नंबर है a, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 ओवर a। इसी तरह हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, नॉन जीरो है, तो इसका इनवर्स भी होता है z इनवर्स वो इक्वल टू होता है a माइनस बी आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा ये फील्ड एक्सियम्स थे जो सेट ऑफ रियल नंबर भी पोजेस करते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पोजेस करते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था कि एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन नहीं करते, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पोजेस नहीं करते, सेट ऑफ रियल नंबर पोजेस करते हैं। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? उसको हम कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी। यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर में कंपैरिजन है, लेस या ग्रेटर है, ये नंबर है इससे ग्रेटर है, ये नंबर है इससे लेस है, लेकिन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं है। अब मैं जरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रियल नंबर्स में ऑर्डर प्रॉपर्टी
एग्जिस्ट करती है। अगर मैं कोई से दो रियल नंबर लूँ, फर्ज करें ए बी, ये कोई दो रियल नंबर हैं, तो इसमें थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो ए बी से लेस होगा, या ए बी से ग्रेटर होगा, या ऐसा हो सकता है कि ए और बी आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, दिस इज कॉल्ड ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहलाती है। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ट्राई का मतलब होता है थ्री, ट्राइकॉटमी। एक होता है बाइकॉटमी, जिसमें दो पॉसिबिलिटीज हो, दो चांस हो, या जिसके दो रंग जो ना हो, उसको बाइकॉटमी कहते हैं। ये ट्राइकॉटमी। अब मिसाल के तौर पर ऐसा ही होगा ना कि हम कोई दो रियल नंबर लें, या तो एक रियल नंबर दूसरे से लेस होगा, या एक रियल नंबर दूसरे से ग्रेटर होगा, या आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह अगर आप इस रियल लाइफ में कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनकी हाइट लेस है, कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनकी हाइट ग्रेटर है, और कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जिनकी हाइट आपस में क्या है, सेम है। फर्स्ट कर लेते हैं, मैं ले लेता हूँ, एक टू है, एक फाइव है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि टू जो है वो फाइव से लेस है, या फाइव जो है टू से ग्रेटर है। इसी तरह अब लेकिन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। अगर फर्स्ट करें, मैं कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, टू प्लस थ्री आयोटा, और एक ले लेता हूँ टू माइनस थ्री आयोटा, तो वी कांट से दैट टू प्लस थ्री आयोटा इज ग्रेटर देन टू माइनस थ्री आयोटा, और टू माइनस थ्री आयोटा इज ग्रेटर देन टू प्लस थ्री आयोटा। तो हम यहाँ पर कभी ये नहीं कह सकते कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर से ग्रेटर है या लेस है। हाँ, एक बात याद रखें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 और Z2। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम C से डिनोट करते हैं। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ इक्वल होंगे, वो भी उस वक्त इफ एंड ओनली इफ ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इक्वल होंगे, वो भी उस वक्त अगर रियल पार्ट के इक्वल हो। रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, और इमेजिनरी पार्ट जो हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल हो। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 यानी कि रियल पार्ट के इक्वल हो, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं बस। जैसे टू प्लस फाइव आयोटा और टू प्लस फाइव आयोटा, तो ये आपस में इक्वल हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। इफ Z1 इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू वन माइनस आयोटा, देन, तो आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है, ए बी सी और डी। फर्स्ट में लिखा हुआ है Z1 इज लेस देन Z2, Z1 इज ग्रेटर देन Z2। सी ऑप्शन है Z1 इज इक्वल टू Z2, और डी ऑप्शन है नन। तो एक कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो है एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 3। आज का जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव था वो है एग्जांपल नंबर 2। इफ Z1 इज इक्वल टू 4 2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, देन फाइंड, तो हमें क्या फाइंड करना है, Z1 ओवर Z2, ये हमें फाइंड करना है। तो Z1 ओवर Z2, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसके सोल्यूशन में Z1 ओवर Z2, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, यानी कि दो अंदाज हो सकते हैं। Z1 ओवर Z2, दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। अब आप इसको ऐसा करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें इसको ना। ये 3 माइनस 1 है, हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन चेंज कर लेते हैं। 3 1 इससे मल्टीप्लाई करें, और 3 1 इसी से डिवाइड कर लें। तो Z1 ओवर Z2, दिस इज इक्वल टू, अब आपने ये रूल यूज करना है जो आज हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया। वो रूल कौन सा है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ए बी और सी डी, तो दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल टू होता है, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी माइनस बी डी,
कामा फिर ए को डी के साथ ए डी प्लस बी सी। तो ये आपने ये रूल इस्तेमाल करना है। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 को 3 के साथ 12 माइनस 2 को 1 के साथ 12 माइनस 2 कामा ये हुआ ए सी माइनस बी डी। अब अल्टरनेट 4 को 1 के साथ 4 प्लस ए डी प्लस बी सी 2 को 3 के साथ 6। तो ये हमने इनको मल्टीप्लाई किया। अब आपने डिनोमिनेटर में जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस ये फार्मूले में है -1 इंटू 1 ये -1 और ये माइनस फार्मूले का +1 और फिर उसके बाद ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 -1 को 3 के साथ -3 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 फिर प्लस -1 इंटू 3 -3 तो z1 ओवर z2 दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 2 10 होगा 4 प्लस 6 ये भी 10 होगा ओवर 9 प्लस 1 10 और 3 माइनस 3 0। सो दिस इज इक्वल टू अगर हम इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म खत्म करें तो ये हो गया 10 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0 आयोटा। दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 10 आयोटा ओवर 10 प्लस 0 आयोटा। ऑर्डर पेयर फॉर्म कैसे खत्म करते हैं ए व बी ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो ऑर्डर पेयर फॉर्म में हो तो वी कैन राइट इट एज ए प्लस बी आयोटा। काम है यहाँ पे प्लस लगाएं और जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ आयोटा लगाएं। तो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 इसको डिवाइड कर लें 10 ओवर 10 1 और 10 ओवर 10 ये भी 1 तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो हम इस तरीके से इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं शुरू से ही ऑर्डर पेयर फॉर्म को ख़त्म कर लें और फिर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक और वे देखते हैं z1 इज इक्वल टू 4 टू z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 z1 ओवर z2 दिस इज इक्वल टू 4 टू डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू इसको लिखा जा सकते हैं 4 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस -1 आयोटा ये माइनस आयोटा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और 3 प्लस आयोटा से डिवाइड। दिस इज इक्वल टू अब आपने हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करनी है 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा ये होगा 2 आयोटा स्क्वायर 4 इंटू 3 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा बल्कि इसको ऐसा ही कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12 प्लस 4 इंटू आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 3 2 आयोटा इंटू 3 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर ओवर यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन या इसको आप यूज कर लें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला यूज कर लेते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये किसके इक्वल होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 12 प्लस अब याद रखें आयोटा स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू -1 होता है आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 12 प्लस 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा 10 आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये होगा -2 ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 2 10 होगा 10 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 10 सो दिस इज इक्वल टू 10 कॉमन निकाल लें
ये होगा 1 प्लस आयोटा ओवर 10। तो हम 10 को 10 से कैंसिल कर लेते हैं। जब ये 10 इस 10 से कैंसिल होगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के लेसन के 2 ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़े। अब मैं आपको जो है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में से एक वाक़या बयान करता हूँ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली और बुर्दबारी का एक दिल छू लेने वाला वाक़या वो बयान करता हूँ। मक्का मुकर्रमा में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। तो ये बूढ़ी औरत रोज़ाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की गलियों में गुजरता देखती और आपकी दावत हक से नाला होकर आप पर कूड़ा करकट फेंक दिया करती थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बुरा नहीं मानते थे, ना कुछ कहते, बल्कि खामोशी से और सब्र से गुजर जाते। एक दिन वो औरत नजर न आई और आपके ऊपर कुछ भी न फेंका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र लाहक हुई। आपने उसके बारे में दरियाफ्त किया और जब मालूम हुआ कि वो बीमार है, तो आप खुद उसकी तीमारदारी के लिए उसके घर तशरीफ ले गए। जब उसने देखा वही शख्स है जिसे वो बुरा भला कहती थी और अजियत देती थी, उसकी इयादत के लिए आया है, तो वो शर्मिंदा हो गई और कहने लगी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा साबिर, रहमदिल और सच्चा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। आपका दीन जरूर सच है। चुनाचे वो औरत इस्लाम ले आई। ये वाक़या बताता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफरत का जवाब मोहब्बत से और जुल्म का जवाब सब्र और रहम से दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फरमाए। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हमेशा खुश खुर्रम रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।